चलिए जो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखो क्या दे रखा है हमें। कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल ऑफ साइड्स 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है जिसकी साइड्स हमें गिवन है 4, 5 एंड 6 सेंटीमीटर। एंड देन उसके बाद क्या करना है, ए ट्राइंगल सिमिलर टू इट, इसी के सिमिलर एक ट्राइंगल को और कंस्ट्रक्ट करेंगे, और जिसकी साइड्स हमें क्या दे रखी है 2/3 ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल, और क्या होनी चाहिए, फर्स्ट ट्राइंगल के कोरस्पॉन्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, तो यहां लिख देंगे क्या, कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन में देखो क्या करना है, हमें ट्राइंगल बनाना है 4, 5, 6। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इस लाइन को हम नेम दे देते हैं बी एंड सी, और इसको हम 6 सेंटीमीटर बोल देते हैं, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद एक और लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, इससे छोटी वाली क्या होगी 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर लाइन को हम ऐसे किसी पॉइंट पर क्या करेंगे, देखो क्या करना है आपको, ऐसे डायरेक्ट आपको लाइन नहीं डालनी है। यहाँ पे क्या करोगे, आप प्रकार रखोगे और प्रकार रख के ऐसे एक आर्क बनाओगे। ठीक है, आर्क कितनी होनी चाहिए, ये जो प्रकार आप खोलोगे वो कितना होना चाहिए, ऐसे 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर इतना ऐसे खोल के और हल्का सा यहाँ पे क्या कर दोगे, आर्क बना दोगे। क्लियर, उसके बाद क्या करोगे, इधर से एक 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इधर से क्या करोगे, या तो इसको 5 ले लो या 4 ले लो, एक मतलब अलग अलग हो जाएगा ना फिर उसी हिसाब से क्वेश्चन। चलो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको 4 ही ले लेता हूँ क्योंकि देखने में भी छोटा लग रहा है ना, इसको हम 4 सेंटीमीटर बोल देते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, हल्का सा प्रकार को बढ़ा के इसको क्या कर लेंगे 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर जैसे करेंगे तो आर्क खोल के और ऐसे घुमा देंगे। ठीक है, ऐसे हल्का सा घुमा देंगे यानी कि आर्क बना लेंगे हम, और आर्क उसी पॉइंट पे बनेगा जहाँ पे वो बी से, इस पॉइंट बी से और 5 सेंटीमीटर कहाँ पे टच करेगा। जब आप इसको प्रकार से करोगे तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो इसको कितना, ये 5 सेंटीमीटर बोल दिया हमने। अब ये पॉइंट हो गया बी सी, इसको हम बोल देते हैं ए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो हमने क्या किया स्टेप फर्स्ट के अंदर, वो लिख देंगे यहाँ पे। स्टेप फर्स्ट में हमने क्या किया है, कंस्ट्रक्ट किया है हमने, कंस्ट्रक्ट a triangle, construct a triangle whose length, जिसकी लेंथ क्या है, ए बी कितना है, ए बी हमारे पास है 5 सेंटीमीटर, और ए बी के बाद बी सी हमारे पास है कितना 6 सेंटीमीटर, एंड ए सी हमारे पास है कितना 4 सेंटीमीटर। अब हमारे पास स्टेप फर्स्ट के अंदर जो भी हमने किया वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो स्टेप 2 के अंदर क्या करेंगे, हम क्या कर रहे हैं, एक एक्यूट एंगल यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, इसकी लेंथ कुछ भी हो सकती है। एक एक्यूट एंगल हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, और ध्यान रखना जो एंगल यहाँ पे होगा वही एंगल हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब देखो हमने एक एक्यूट एंगल ड्रॉ कर दिया और इसको हम लाइन को नेम दे देते हैं, इसको वाई बोल देते हैं। ठीक है, तो अब बात आती है कि जो हमने एक्यूट एंगल की लाइन जो हमने डाली है अभी, तो इसको हम कैसे इक्वल पार्ट्स में, कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, जो हमें रेशियो इसका दे रखा है 2/3, 2/3 को अगर हम डिवाइड करें, 2/3 को अगर हम डिवाइड करें तो ये आ जाएगा आपका 0.66। ठीक है, जो कि क्या है, लेस देन है किससे, 1 से। तो एक बात का ध्यान रखना, जब भी ये वैल्यू
ये जो रेशियो की वैल्यू है ये 1 से अगर कम हो तो ट्रायंगल कहाँ बनेगा, अंदर की साइड बनेगा। कहाँ बनेगा, अंदर की साइड। अगर सपोज करो कि यहाँ पे क्या है वैल्यू 6/2 है, रेशियो में कुछ इस तरीके से है, हालांकि ऐसे वैल्यू होती नहीं है, लेकिन एक बार मान लो तो कितना आ गया 3, ये क्या है ग्रेटर देन 1 है, तब ट्रायंगल कहाँ बनेगा, ये जो पहले से ट्रायंगल गिवन है इसके आउटसाइड, बाहर की तरफ। क्लियर, अभी हमारी वैल्यू क्या है 1 से कम है, तो ये ट्रायंगल कहाँ बनेगा, अंदर की साइड। इतना क्लियर। अब ये वैल्यू हमारे पास क्या आई है 1 से कम, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल को अंदर बनाना पड़ेगा। अब दूसरी बात, इसके अंदर ग्रेटर वैल्यू क्या है 2 और 3, 3 ऑब्वियसली 3 है, ठीक है। तो इस लाइन को जो हमने एक्यूट एंगल की लाइन ली है, एक्यूट एंगल जो ड्रॉ किया है, इसका रेशो हम 3 इक्वल पार्ट्स में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो स्टेप 2 के अंदर हमने क्या किया है वो लिख लेते हैं पहले, फिर चलते हैं स्टेप 3 में। स्टेप 2 के अंदर हमने क्या किया है, एक एक्यूट एंगल ड्रॉ किया, मेक एन एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल कौन सा होगा ये, CBY, ठीक है। अब स्टेप 3 के अंदर जो मैंने अभी आपको बताया क्या करना है, हमें स्टेप 3 के अंदर 3 इक्वल पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करेंगे। अब 3 इक्वल पार्ट्स कैसे लोगे आप, आपके पास क्या है प्रकार है, तो प्रकार को आप यहां से इस पॉइंट से और जहां तक भी आपको ये लाइन लेनी है वहां तक, फॉर एग्जांपल मुझे यहां तक ये लाइन लेनी है, ठीक है, यहां तक ये लाइन लेनी है मुझे, या फिर मैं इसको पहले से ही मेजर कर लूंगा 3 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। तो यहां तक हम लाइन हमने ली है, ठीक है। इसके इक्वल पार्ट्स फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, 3 पार्ट्स में हमने इस लाइन को क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। ये हमारा पॉइंट बी है, इसको हम क्या बोल देंगे B1, इसको बोल देंगे B2 और इसको बोल देंगे B3, ठीक है। इस तरीके से हम इक्वल पार्ट्स में इस लाइन को क्या कर लेंगे, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। अब उसके बाद ये जो हमने किया है इसको लिखेंगे, क्या किया हमने, स्टेप 3 के अंदर लोकेट 3 इक्वल पॉइंट्स, ठीक है। लोकेट 3 पॉइंट्स और 3 इक्वल पॉइंट्स दोनों ही लिख सकते हो आप, जो कि क्या होनी चाहिए, ग्रेटर ऑफ 2 और 3 से, 2 और 3 से क्या होना चाहिए, बड़े, ठीक है। और कौन कौन से देखो, एक तो हमारे पास B1 है, B2 है और B3 है, ठीक है। वेयर, और एक लाइन और लिखेंगे यहाँ पे, वेयर ये जो B1 है, B1 जो है ये किसके इक्वल है, ये B1 B2 के इक्वल है और B2 B3 के, ठीक है। B1 किसके इक्वल है, B1 B2 के, यानी कि B1 किसके इक्वल है, B1 B2 के, और B1 B2 जो है वो किसके इक्वल है, B2 B3 के, ठीक है। वही चीज मैंने लिखी है यहाँ पे। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, ये जो पॉइंट है लास्ट का पॉइंट, इसको हम ज्वाइन कर देंगे किसके साथ, C के साथ, ठीक है। तो B3 को हमने ज्वाइन कर दिया किससे, C से, तो इसको भी लिखेंगे स्टेप नंबर 4, क्या किया हमने, ज्वाइन B3 को किससे किया है, C से, ज्वाइन B3 C, ठीक है। अब देखो इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप हम क्या लेंगे, हमें क्या करना है, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। अब पैरेलल लाइन ड्रॉ हम कहाँ करें, क्या करोगे आप, ये जो पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट को, अब कैसे हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, आप क्या करोगे, इस पॉइंट पर प्रकार को रखोगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे रख दिया, इस पॉइंट पे प्रकार को रखा और ऐसे एक एंगल ड्रॉ करोगे, ठीक है। क्या करोगे, ऐसे प्रकार को रख के एक एंगल ड्रॉ करोगे, ड्रॉ कर दिया ऐसे एक एंगल, ठीक है।
अब जितना ये एंगल होगा जो यहाँ पे आपने ड्रॉ किया है, उसी पॉइंट से आपने नेक्स्ट पॉइंट पे क्या करना है, एंगल को ड्रॉ करना है। ठीक है, B3 के बाद नेक्स्ट क्या है, B2 है। तो यहाँ पे रख के मेजरमेंट क्या है, इक्वल होना चाहिए। जिस मेजरमेंट से आपने जितना भी मेजर यहाँ पे किया है 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर जितना भी है, उतना ही सेम एंगल यहाँ पे आपका बनना चाहिए। ठीक है, सेम प्रकार आप यहाँ पे रखोगे और क्या करोगे, ऐसे यहाँ पे एक एज इट इज एंगल बना दोगे। ठीक है, अब क्या करोगे, ये जो पॉइंट यहाँ पे है, जहां पे आपने प्रकार रखा था, यहां से इसको क्या करोगे, हल्का सा आप क्या कर दोगे, आर्क बना दोगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है आपने, ये जो लाइन ड्रॉ करनी है, ये लाइन क्या है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को पास करते हुए क्या है, लाइन ड्रॉ कर, जो लाइन ड्रॉ होगी वो इस पॉइंट को पास करते हुए जानी चाहिए ऐसे। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है, इसको हम, ये किसके पैरेलल है, सी के पैरेलल, तो इसको हम बोल देंगे सी डैश। ठीक है, इतना क्लियर। दोबारा ये स्टेप बता देते हैं। देखो, यहाँ पे प्रकार रखना है, एक एंगल फॉर्म करना है, और जितना आपने एंगल यहाँ पे मेजर किया है, सेम उस जितना प्रकार आपने यहाँ पे मेजर किया था, उसी को सेम एग्जैक्ट आप दूसरे पॉइंट पे रख दोगे। फिर से उसको क्या करोगे, खोल दोगे, क्योंकि ये आपको ये बड़ा और ये छोटा लग रहा होगा, लेकिन प्रकार से आपको एग्जैक्ट करना है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, यहाँ पे क्या करोगे, इस पॉइंट को यहाँ से हल्का सा आर्क से मार्क कर दोगे, और फिर ये जो पॉइंट बनेगा, इस पॉइंट से इस पैरेलल लाइन को क्या कर दोगे, पास करवा के यहाँ पे पॉइंट डाल दोगे। ये पॉइंट हमारा सी के पैरेलल है, इसके लिए हमने इसको क्या बोल दिया, सी डैश बोल दिया। अब देखो, जो हमने ये किया है, इसको हम लिखेंगे, क्या किया हमने, स्टेप नंबर 5, ड्रॉ a parallel line B3C। पैरेलल जो हमने ड्रॉ की है वो क्या है, B2C डैश। ठीक है, है बाय मेकिंग एंगल एज एंगल B3C। ठीक है, ये कौन सा एंगल है, B3C। इसी के सेम जो एंगल है, हमने यहाँ पे पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी थी। हमने ये लाइन तो पैरेलल ड्रॉ कर दी, अब हमें क्या करना है, इसके पैरेलल लाइन एक ड्रॉ करेंगे। ठीक है, पॉइंट है हमारा, यहां से इस पॉइंट से क्या करेंगे, पैरेलल लाइन। ठीक है, पैरेलल लाइन यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ड्रॉ करेंगे थ्रू पॉइंट सी डैश। सी डैश से हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, किसके पैरेलल, AC के पैरेलल। ठीक है, तो थ्रू पॉइंट सी डैश ड्रॉ ए पैरेलल लाइन AC। ठीक है, AC के पैरेलल लाइन टू AC, क्या लिखेंगे, टू AC, और जो कि क्या होगी हमारे पास, C डैश। अब लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, आपको इस पॉइंट पे क्या करना है, प्रकार रखना है। इस पॉइंट पे आपने प्रकार रखा, और जितना प्रकार आपने इस पॉइंट पे रख के ऐसे खोल के और ऐसे घुमा दिया आपने। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपने मान लो प्रकार यहाँ पे रख के ऐसे घुमा दिया, सेम वही प्रकार आपने उठा के इस पॉइंट पे रख देना है। ठीक है, इस पॉइंट पे रखोगे, तो जब इस पॉइंट पे रखोगे तो कुछ एंगल ऐसा बनेगा। ठीक है, अब क्या करना है, इस पॉइंट पे प्रकार को रखो और ऐसे एक हल्का सा क्या कर दो, आर्क बना दो। ठीक है, ये आर्क क्यों बनाया है, क्योंकि पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, तो जो लाइन यहाँ से निकल के जाएगी इस पॉइंट से, वो ये जो पॉइंट हमने बनाया है, इस पॉइंट को पास करते हुए क्या है, यहाँ पे चली जाएगी। ये पॉइंट हमारा क्या था, सी डैश, किसके पैरेलल है, ए के, तो इसको हम बोल देंगे ए डैश। ठीक है,
और इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। अब क्या किया हमने, थ्रू पॉइंट सी डैश ड्रॉ ए पैरेलल लाइन टू ए सी। ए सी के कौन सी लाइन पैरेलल है हमारे पास, अब सी डैश एज, इसको लिखेंगे हम पहले, लाइन जो पैरेलल आई है वो हमारे पास है ए डैश और सी डैश, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे पैरेलल लाइन टू ए सी इज ए डैश एंड सी डैश, ठीक है। अब एक और क्या किया हमने, इक्वल एंगल लिया है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख देंगे बाय मेकिंग सेम एंगल एज एंगल कौन सा, बी सी ए, एंगल बी सी ए, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो देखो यहां से हमारे पास एक न्यू ट्रायंगल बन के आ गया, क्या, ए डैश बी सी डैश, ठीक है। ये नया ट्रायंगल आ गया हमारे पास। तो स्टेप नंबर 7 क्या लिखेंगे, स्टेप 7 में हम क्या लिखेंगे, ए डैश बी सी डैश इज आवर न्यू ट्रायंगल, ठीक है। ये न्यू ट्रायंगल हमारे पास आ गया है। इतना हमारे पास हो गया, ठीक है। हमने क्या किया, सबसे पहले लाइन को, एक लाइन ली हमने, फिर सेकंड लाइन ली, फिर लास्ट वाली लाइन ली, ठीक है। सबको हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, पॉइंट्स के हमने क्या कर दिए, नेम दे दिए। नेम देने के बाद हमने क्या किया, हमने एक एक्यूट एंगल ड्रॉ किया। एक्यूट एंगल ड्रॉ करने के बाद हमने इस एक्यूट एंगल को 3 इक्वल पार्ट्स में पॉइंट कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे एक एंगल डाला, एंगल डाल के हमने उसको मार्क कर दिया, और मार्क करने के बाद इस पॉइंट से हमने क्या किया, जो एंगल हमने यहाँ पे लिया था सेम एंगल हमने इस पॉइंट पे लिया। इस पॉइंट पे लेने के बाद हमने वही एंगल बनाया, फिर हमने इस पॉइंट पे रखा और यहाँ से हल्का सा क्या किया, आर्क बना दिया। आर्क क्यों बनाया, क्योंकि इस पॉइंट से ये जो लाइन निकलनी थी ये इस पॉइंट को पास होते हुए निकलनी थी, और यहाँ पे पॉइंट बना दिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, इस पॉइंट पे रख के हमने एक एंगल बनाया, सेम वही एंगल हमने इस पॉइंट पे बना दिया। इस पॉइंट पे फिर हमने यहाँ पे मार्क इसको प्रकार को रखा, और ऐसे हमने हल्का सा आर्क बनाया। फिर से वही हमने क्या किया, इस लाइन से पास करवाई इस लाइन को, और यहाँ पे एक न्यू पॉइंट हमने दे दिया, ठीक है। उसके बाद देखो हमारे पास क्या आ गया, एक न्यू ट्रायंगल आ गया। तो ये तो था हमारा कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये सारी चीजें हमने कैसे की, हमारा था कंस्ट्रक्शन। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका जस्टिफिकेशन, क्या करेंगे, जस्टिफिकेशन। तो अब हम देखो क्या करेंगे, जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन के अंदर देखो क्या है हमारे पास, बी सी डैश बाय में बी सी, ये किसके इक्वल है, ए डैश बाय में बी ए, और ये किसके इक्वल आ गया। अब देखो बी सी डैश किसके इक्वल है, बी ए डैश के। ऐसे ही हमारे पास बी सी किसके इक्वल है, बी ए के, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सी डैश ए डैश, सी डैश ए डैश बाय में सी ए डैश, बी ए डैश ये किसके है, किसके इक्वल आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास ए डैश और सी डैश, ठीक है। ए डैश सी डैश ये किसके पैरेलल लाइन आ जाएगी हमारे पास, ए, और हमें रेशियो क्या दे रखा है, 2/3, ये किसके इक्वल है, 2/3 के, ठीक है। अभी हमने जो कंस्ट्रक्शन की थी लिखेंगे बाय कंस्ट्रक्शन। हमने क्या किया था, कंस्ट्रक्शन की थी, तो ए डैश सी डैश पैरेलल है किसके, ए और सी के, ठीक है। ये जो ए डैश सी डैश है ये किसके पैरेलल है, ए और सी के। क्या होगा, इक्वल होगा किसके, एंगल
बी सी ए। ठीक है, किसके इक्वल होगा? एंगल बी सी ए के। क्या है? ए डैश सी डैश और ए सी क्या है? ये पैरेलल है। ठीक है, कैसे होगा? क्योंकि ये क्या है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है? ट्रायंगल। ट्रायंगल बी लिखेंगे यहाँ पे, इन ट्रायंगल बी सी डैश ए डैश, बी सी डैश ए डैश, ये क्या है? सी डैश ए डैश एंड ट्रायंगल बी सी ए। ठीक है, देखो ये छोटी ट्रायंगल और ये कंप्लीट बड़ी ट्रायंगल, ये है एंगल है। कौन सा एंगल? एंगल बी सी डैश ए डैश, ये इक्वल है किसके? एंगल बी सी ए के। एंगल एंगल ए डैश बी सी डैश इक्वल है किसके? एंगल ए बी सी के। बस ये है कॉमन। क्या ये? कॉमन। ट्रायंगल बी सी डैश ए डैश सिमिलर है किसके? ट्रायंगल बी सी ए के। कैसे? बाय एंगल एंगल प्रॉपर्टी। क्या लिख सकते हैं हम? बी सी डैश, बी सी डैश, बी सी डैश, इसको क्या लिखेंगे? बाय बी सी इक्वल और बी बी ए डैश बाय में बी ए। ठीक है, क्या लिख? ये हमारे पास है बी ए डैश को, बी ए डैश को हम क्या लिखेंगे? ए डैश सी डैश बाय में ए सी। ठीक है, और इसको लिखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम? बी बी टू सी वन। कौन सा ट्रायंगल है? बी बी टू सी वन, ये वाला ट्रायंगल बी बी टू सी वन, ये ट्रायंगल है। ठीक है, और इसी के पैरेलल जो है हमारे पास क्या है? एंड ट्रायंगल। अब कौन सा लेंगे? बी बी थ्री सी। ठीक है, तो बी बी थ्री सी, ये वाला ट्रायंगल। एंगल बन रहा है, कौन सा एंगल? एंगल बी बी टू सी डैश इक्वल है किसके? एंगल बी बी थ्री सी के। ठीक है, होगा ये है हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग एंगल। क्लियर? एंगल सी डैश बी एंड बी टू, सी डैश बी बी टू, ये जो हमारे पास एंगल, कौन सा एंगल? एंगल सी डैश बी एंड बी टू इक्वल है किसके? सी, एंगल सी बी और बी थ्री के। ठीक है, ये क्या है? कॉमन। हम यहाँ लिखेंगे सो हमारे पास ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? बी बी टू सी डैश सिमिलर है किसके? ट्रायंगल बी बी थ्री सी के। कैसे? बाय एंगल एंगल प्रॉपर्टी।
यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो बी सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी सी डैश को बी सी डैश बाय में बी सी इक्वल, और इधर क्या लिखेंगे, बी ए डैश बाय बी ए, ठीक है, बी बी टू बाय में बी सी को लिखेंगे बी बी थ्री, किसके इक्वल है, क्या रेशो दे रखा है, 2:3, तो 2/3 इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और इक्वेशन नंबर सेकंड है, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, फर्स्ट है हमारे पास बी, फर्स्ट एंड सेकंड से हमारे पास क्या आ जाएगा, बी सी डैश बाय में बी सी इक्वल है बी ए डैश बाय में बी ए इक्वल ए सी ए डैश सी डैश बाय में ए सी और 2/3, ठीक है। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, हेंस प्रूव। ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड।